नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम 31 मई को हुआ और आज 10 जून को उसका रिजल्ट आ चुका है। आई होप आपने अपना रिजल्ट और स्कोर चेक कर लिया होगा। कैसे चेक करना है 1 मिनट वो भी बता देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आगे की प्रोसेस क्या है, यानी हमें काउंसलिंग राउंड में भाग कैसे लेना है, सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, कॉलेज अगर हम बाई चांस ट्रांसफर करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, कितनी चॉइस भर सकते हैं और इसमें जो काउंसलिंग होगी उसकी आपकी फीस कितनी लगेगी, तो पूरी डिटेल बताने वाले हैं। कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा, आगे की पूरी प्रोसेस भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट का बता देता हूँ। सुबह थोड़ा-सा इश्यूज़ था उसमें, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है तो सब एक बार में लॉगिन करते हैं, तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, बहुत सारे बच्चे चेक नहीं कर पाए। लेकिन अब तक आप चेक कर चुके होंगे शायद। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो अपनी वेबसाइट का नाम nimmiOnlineAdmission.in, यहाँ आपको सर्च करना है, या यूँ समझ लीजिए कि वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक मार्क्यू चलता हुआ दिखेगा, और ये रहा वो मार्क्यू जिसमें स्पेशल नोट लगाकर लिख रखा है सीआईटीएस का AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन एंड चेक के लिए क्लिक मांग रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे आपसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। बस जैसे ही आप देखो अभी भी नहीं खुल रहा है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चों का खुल चुका है। खैर, तो जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लगाएंगे तो आप अब इसको देख पाएंगे, कंटिन्यू आगे कर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अगेन एंड अगेन इस पे ट्राई करेंगे तो ये लिंक जो है वो ओपन हो ही जाएगा, तो आप ओपन कर लीजिएगा इसे। ठीक है ना, आगे की देखो फर्दर प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसको समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम जो प्रोसेस पूरा फॉलो अप करेंगे वो यही तो है। यानी अब रिजल्ट आ गया है, अब आप लोगों की शुरू होगी काउंसलिंग, लेकिन इससे पहले आपको काउंसलिंग में भाग लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि काउंसलिंग तो मतलब एंट्रेंस तो करवा देते हैं, लेकिन काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि चलो ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, लेकिन अब सीआईटीएस करनी नहीं है ना, मूड बदल दिया या कहीं सेलेक्ट हो गए, तो फिर उनके लिए वो काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। आपको इसके लिए भाग लेना होगा, और ध्यान रखिएगा 500 रुपये फॉर्म की फीस भी आपको देनी पड़ेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है एक तरह से। ठीक है, ये रहा आपका काउंसलिंग वाला। 10 जून को रिजल्ट आ गया। अब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही है जिसमें आपको चॉइस भरनी है, ये आपका 15 जून से लेकर 18 जून तक, यानी 15, 16, 17 और 18 4 दिन आपके पास है। समय निकाल करके अपनी चॉइस भर दीजिएगा। 5 मैक्सिमम कॉलेज आप भर सकते हैं, अधिकतम 5 कॉलेज चयन कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे आपको सेलेक्ट करना है। और वैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कई बार ये होता है कि मुझे तो ये 2 ही लेने हैं, अगर इनमें से मिले तो ठीक है, क्योंकि 5 में ये रहेगा कि नंबर 1 पे जो आपने लिखा है वो देंगे, वो नहीं मिला तो नंबर 2 देंगे, नंबर 3 देंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि मुझे तो इन 2 में से ही एक चाहिए, बस और कॉलेज मिले तो मैं नहीं सीटीआई करना, तो फिर आप 2 ही कॉलेज भरें। कहने का मतलब मैक्सिमम आप 5 भर सकते हैं, मिनिमम 1 आप भर सकते हैं, कि जो आपको चाहिए वो अगर नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें सामने आई है खुल करके, वो भी मैं बताऊँगा। 500 रुपए फॉर्म की फीस है आपकी, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो 500 रुपए आपको फॉर्म की फीस देनी है, ठीक है? इसके लिए वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना है। अभी केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो रखना है जो आपको सबसे पहले चाहिए, ये ध्यान रखना, ऊपर से सीक्वेंस चलेगा। और मैक्सिमम 5 भर सकते हैं, कम से कम 1 भर सकते हैं, ठीक है? आगे की जो ज़रूरी बात वो क्या है? 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। अगर आपको फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिलता है, तो उसके बाद आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको अगर सेकंड नंबर वाला, या कहते हैं कि थर्ड नंबर वाला मिल जाता है, मतलब पहले के बाद कोई भी मिलता है, तो आप एक बार प्रोविज़नल एडमिशन ले सकते हैं नज़दीक किसी सीटीआई कॉलेज में, और फिर वहाँ से आप ट्रांसफ़र राउंड में भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड काउंसलिंग चांस अलग रहेगा, ट्रांसफ़र राउंड अलग रहेगा। ट्रांसफ़र में ये होता है कि 2 बच्चे एक दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो एक तरह से म्यूचुअल शिफ्ट हो जाते हैं।
लेकिन अगर आपको नंबर 1 मिला है, तो सीधी-सी बात है आप ट्रांसफर राउंड में क्यों भाग लोगे? आपको तो वही चाहिए था और वही मिल गया। तो ये है आपकी पूरी प्रोसेस। ये जो आपका फर्स्ट राउंड है, इसका रिजल्ट कब आएगा? 19 जून को रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा आपको कि सीट अलॉटमेंट हुई या नहीं। तो ये है पूरी प्रक्रिया, फ़ॉलो अप करिएगा। वीडियो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।